ओके तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टू आइडेंटिकल कॉन्केव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ एम एफ आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें दो कॉन्केव मिरर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। द फोकल लेंथ एफ इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ बड़ा होगा इसके साइज से कंपेरेटिवली। ठीक है, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट इज केप्ट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर एंड परपेंडिकुलर टू देयर कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। एक ग्लास है, इसका थिकनेस टी है, इसको ये दोनों का कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलरली रखा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट। ठीक है, अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट लाइट सोर्स एस इज embedded at the center of the slab on the principal axis as shown in the schematic diagram। तो इस डायग्राम में दिखा हुआ है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस, मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसमें एक ही वेवलेंथ होता है, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट, उसका यूज़ नहीं है, उसको इस ग्लास के एग्जैक्टली बीचों बीच रखा गया है। ठीक है, फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड ऑन द एस इटसेल्फ, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी यहीं बनना चाहिए, इसका इमेज इसी पर बनना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस बिटवीन द टू मिरर्स इज और आर करेक्ट। तो ये दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये मेरे से पूछा है। ठीक है, तो ये जो ग्लास स्लैब है वो एग्जैक्टली बीचों बीच रखा गया है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से मतलब देखेंगे तो 4F 4F 2F 2F ऐसा लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग ना एक बार सोचते हैं कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्वेश्चन में क्या होता। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये क्वेश्चन हम लोग पूरा पढ़ लिया, हम लोग को याद हो गया। दो कॉन्केव मिरर है, उसके एग्जैक्टली बीच में एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट, थिकनेस टी, उसके बीचों बीच ग्लास स्लैब के बीचों बीच एक सोर्स एस रखा हुआ है, उसका इमेज उसी पर बनना चाहिए। ये दोनों का फोकल लेंथ एफ है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन को साफ करता हूँ, ऑप्शन को रहने देते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर एक ग्लास नहीं होता तो क्या होता क्वेश्चन में, तो इसको साफ कर देते हैं पहले और सोचते हैं क्या होता। ये है, यहाँ कोई सोर्स एस रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका इमेज इसी पर बनना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसी पर बनना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि जो सोर्स है वो कहाँ पर होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए। जो सोर्स है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर किसी कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सोर्स रखा हुआ है तो उसका इमेज वहीं पर बनता है। ठीक है ना, जब 2F पर रखे रहेगा तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, 2F पर। और उसका रे डायग्राम कैसा होता है, ऐसा यहाँ से लाइट निकलेगा, इस पे परपेंडिकुलरली जाने वाला है तो उसी से वापस आ जाएगा, तो उससे जाएगा उसी से वापस आएगा। ठीक है, तो जहाँ से गया वहीं से वापस आया, मतलब यहाँ पर उसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, पर ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस 2F के इक्वल होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सेम कहानी यहाँ भी, अगर इधर से निकलेगा यहाँ से आया तो यहाँ से वापस चले जाएगा, तो मतलब ये डिस्टेंस भी 2F होना चाहिए। और एग्जैक्टली सिमेट्रिक है दोनों साइड से, ये 2F तो ये भी 2F, दोनों के बीचों बीच ही सोर्स रखा गया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, 2F। तो टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4F। मतलब अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होता, तो आंसर होता 4F। तो 4F दो ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ, पर ये TB भी है। अगर T को 0 डाल दिया, अगर ऑप्शन के वाइज जाना चालू करता मैं, अगर इस T को 0 डाल देता, मतलब कोई थिकनेस नहीं है, या फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 ले लेता, सपोज करता कि ये भी एयर है, नॉर्मल वैक्यूम की तरह है, तो अगर N नॉट को 1 डालूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऑप्शन के थ्रू जाना चाहता तो दोनों ऑप्शन ही सही लग रहे थे मेरे को, ऐसा मैं जज नहीं कर पाता कि एक को एलिमिनेट कर दूंगा करके। ठीक है, तो N नॉट को 1 डालूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब दोनों में आंसर 4F आ रहा है। अभी भी आंसर 4F आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में से एक सही हो सकता है, ये दोनों में से एक सही हो सकता है, वो देखेंगे। और एक दूसरा केस सोचने की कोशिश करते हैं, एक और दूसरा केस सोचते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के जगह पर ही इमेज बनेगा। वो क्या होगा सोचते हैं, देखना। ठीक है, मैं यहाँ ना, नहीं ऐसे नहीं, एग्जैक्टली बीच में। ठीक है,
ये डिस्टेंस को मैं सोचा कि ये फोकल लेंथ है, ये डिस्टेंस को मैं सोचा कि ये फोकल लेंथ है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा तो उससे जो लाइन निकलेगा, इससे लाइन निकला, ऐसा लाइन निकला, ये जब मिरर को मिरर पे इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तो फोकस से आता हुआ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाता है, तो ये यहाँ से ऐसा चले जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस मिरर पर पैरेलल आ रहा है कोई लाइन, अगर कोई मिरर पर कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, कॉन्केव मिरर के बारे में बात हो रहा है, तो वो फोकस से होकर जाएगा, तो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये फोकस है तो पैरेलल मतलब लाइन गया वो रिफ्लेक्ट हुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट हुआ अगेन फोकस पे, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, फोकस एग्जैक्टली बीच में रखा हुआ है, जितना इतना उतना ही इधर, तो वापस से यहाँ पास लाइट बनेगा। ठीक है, तो इस बार दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है हम लोग को, 2f दिख रहा है। इस बार दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस 2f, तो फिर से 2f भी दो ऑप्शन में एलिमिनेट फिर से नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये 4 में से 2 ऑप्शन सही होने वाले हैं। पर हम लोग को अब ग्लास स्लैब को रख कर सॉल्व करना है, तो हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, हम लोग को समझ आ गया कि 2 बार जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को कहाँ कहाँ रखना पड़ेगा। एक बार हम लोग को क्लियर पता चला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f पर रखना पड़ेगा, और एक बार फोकस पर रखूंगा तो भी कहानी बन जाएगा। तो चलो सेम दोनों को फिर से सॉल्व करते हैं, पर इस बार दोनों के बीच में ग्लास स्लैब डालने वाले हम लोग, देखते हैं। चलो, तो ये मैं बना लिया एक कॉनकेव इधर, और इधर भी बना लिया कॉनकेव, और दोनों के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस, और इस बार बीचों बीच एक ग्लास स्लैब डालने वाले हम लोग। ओके, डालते हैं, थोड़ा अच्छा बड़ा बनाते हैं, फोटो क्लियर होना चाहिए। हालांकि ये बहुत छोटा है पर हम लोग इसको बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, इसका थिकनेस t है, और यहाँ बीचों बीच रखा हुआ है एक सोर्स, एग्जैक्टली बीचों बीच, मतलब अगर ये t है तो ये t/2, ये भी t/2 पे रखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग लाइट निकालते हैं, यहाँ से लाइट निकालते हैं। चलो, मैं मानता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना होता, 2f, ये डिस्टेंस होता 2f। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो यहाँ से लाइट जाता और यहीं पर वापस आता, बिल्कुल होता। चलो लाइट ले जाते हैं, यहाँ से लाइट गया ऐसे, पर अब मीडियम चेंज होने वाला है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ n0 है, ग्लास है, मतलब ये डेंसर से रेयरर में जाने वाला है। जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पास मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा जाना चाहिए था, पर वो नॉर्मल के अवे चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ऐसा चले जाएगा। जाना चाहिए था सीधा पर ऐसा चला गया। ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि इसी पर इमेज बनना चाहिए, इसी पर, मतलब लाइट का पाथ वापस से उसी पर आकर रिट्रेस होना चाहिए, रिट्रेस होना चाहिए। मतलब अगर लाइट यहां से गया है तो वापस लाइट भी इसी पर आए, तभी तो उसी जगह पर इमेज बनेगा। ठीक है, जहां लाइट आएगा वही इमेज बनेगा। तो यहां से गया है ना, तो वो चला गया ऐसा, तो मैं चाहता हूं कि ये परपेंडिकुलरली हिट करे यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल करेगा ही, तो यहाँ से वापस भी आना चाहिए, यहाँ से वापस भी आएगा, और जब यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से ऐसे आ रहा है, 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 और वो वापस से फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, और यहाँ बस वो उसका इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ बस खड़ा होता, यहाँ बस मैं खड़ा हो रहा हूँ, आँख लगा कर देख रहा हूँ कि ये लाइट आ कहाँ रहा है, ये लाइट आ कहाँ से रहा है, तो ये लगेगा कि ये लाइट ऐसा ऐसा सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये लाइट मेरे को लगेगा कि ये यहाँ से आ रहा है, ये मेरे को लगेगा कि वो यहाँ से आ रहा है। ओके, मतलब ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, पर मेरे को क्या दिखेगा, वो कि वो सोर्स यहाँ पर होगा, वो सोर्स यहाँ पर होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस मेरे को लगेगा कि 2f है। ये डिस्टेंस मेरे लिए 2f होना चाहिए, तभी जहां पास ऑब्जेक्ट है वहीं पास इमेज बनेगा। क्लियर है, 2f पर होता है तभी तो 2f पर इमेज बनता है। तो मेरे को लग रहा है कि ये डिस्टेंस यहां से आ रहा है, ये मेरा सोर्स है एक्चुअली में, तो ये मेरे लिए डिस्टेंस 2f के बराबर होगा। पर है क्या, नहीं, असली में तो ये सोर्स है, मतलब ये उसका थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज हो गया है, ये उसका डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब शिफ्ट हो गया है सोर्स, सोर्स थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। कितना शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है, ये निकालते हैं, शिफ्ट निकालते हैं। हम लोग को एक वो वाला पता है ना, पानी वाला, ऐसे पानी है, ठीक है, यहाँ पास मछली है,
यहाँ से लाइट निकल रहा होगा, ऐसे ऐसे जा रहा होगा, जब ये पीछे आएगा तो यहाँ पास बन जाएगा, ये जो फीस है वो एक्चुअली में अब मेरे को यहाँ पास लगेगा, तो ये कुछ शिफ्ट हो गया, ये कुछ शिफ्ट हो जाता है। तो ये शिफ्ट लिखते हैं कितने हम लोग, ये हम लोग शिफ्ट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अगर इसका डेप्थ डी होता, अगर इसका डेप्थ डी होता तो हम लोग शिफ्ट को कितना लिखते हैं, शिफ्ट बराबर लिखते हैं जो डेप्थ रहेगा डी अपॉन इज इक्वल इंटू 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये हम लोग लिखते हैं शिफ्ट। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू है तो ये शिफ्ट लिखते हैं, मतलब वो कितना ऊपर चला गया ये देखते हैं ना। तो यहाँ भी तो यही वो एक्चुअल में यहाँ है पर वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। तो ये शिफ्ट को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ये शिफ्ट को लिखेंगे हम लोग ऐसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एन नॉट, और इसका थिकनेस कितना है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट तो एक्चुअल में यहाँ पास रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट तो एक्चुअल में यहाँ रखा हुआ है और शिफ्ट हुआ है इतना, ये विड्थ कितना है, ये विड्थ कितना है, ये विड्थ है हमारा t/2, बीचों बीच रखा हुआ था। तो शिफ्ट कितना हुआ टोटल, मतलब इससे कंपेयर करें तो जो d है ना उसको मैं t/2 लिखने वाला हूँ, इसका डेप्थ कितना है इसका t/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n नॉट। तो जब मैं इसके लिए लिखूंगा शिफ्ट तो मैं कितना लिखूंगा, पहले लिखूंगा इसका विड्थ कितना है जो मेरा है कितना t/2, 1 माइनस 1 बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n नॉट, ठीक है। तो एक्चुअल में सोर्स हमारा कहाँ बस होगा 2f प्लस इतना, जो सोर्स है वो कहाँ बस होगा 2f, ये शिफ्ट है ना, हाँ जो सोर्स है वो कहाँ बस होगा 2f प्लस शिफ्ट, शिफ्ट कितना t/2 1 माइनस 1 बाई n नॉट, यहाँ पास होगा सोर्स। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ से भी सिमेट्रिक, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 के, जब दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के, तो ये 2 इंटू 2f हो जाएगा 4f, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा अंदर आने के बाद, तो आ जाएगा t 1 माइनस 1 बाई n नॉट। तो हमारा ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सेम काम करते हैं हम लोग दूसरे फोटो के लिए, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे फोकस पे। चलो बनाते हैं। चलो ये हो गया हमारा, ऐसे हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ हमने बना लिया एक थिकनेस t का। अब मैं यहाँ पास एक सोर्स है, इस बार मान के चल रहा हूँ कि ये सोर्स जो है वो कहाँ पास है f पर है, सोर्स कहाँ पास है f पर। तो यहाँ से लाइट निकलेगा, फिर वो थोड़ा सा बेंड होगा, क्लियर अपने को, और ये जाना चाहिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसा जाना चाहिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ग्लास स्लैब बड़ा बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर ले तो कोई बेंड नहीं होगा, सीधे सीधे निकलेगा, ठीक है। ऐसे बना लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से गया और यहाँ से आने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो फिर से फोकस पर हिट करेगा, यहीं पे लाइट आना चाहिए इसी जगह पर। तो ऐसे आया, अब थोड़ा सा ऐसा बेंड होगा, ठीक है, क्योंकि जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, थोड़ा सा उल्टा बना दिया, सॉरी, जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो थोड़ा सा मेरे को क्लियर कर लेते हैं, यहीं पे जाना चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग उसको बनाते हैं ऐसे और इसको कर लेते हैं रेयरर से डेंसर में जाने वाला, जाना चाहिए था ऐसे पर वो चला गया ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा फोकस पर है, ये मेरा फोकस पर है, पर मैं यहाँ बस आंख लगा कर देखा फिर से, ये लाइट मेरे पास आ रहा है। तो लाइट अगर मेरे पास आ रहा है, ये लाइट कहाँ से आ रहा होगा लगेगा, ये लाइट मेरे को लगेगा कि फोकस से आ रहा होगा, और लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ ट्रेवल, ठीक है। तो मेरे को लगेगा कि ये लाइट यहाँ पर से आ रहा है, इस जगह से लाइट आ रहा है लगेगा, क्योंकि जो लाइट ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, मतलब ये लाइट आ रहा होगा लगेगा मेरे को फोकस से, और फोकस ये होना चाहिए मेरे को लगेगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस मेरे को एक्चुअली में फोकस डालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस मेरे को फोकस रखना पड़ेगा। और ये फिर से क्या हो गया है, ये जो फिर से है ये क्या है, ये उसका शिफ्ट जो अभी हमने निकाले थे, कितना था शिफ्ट, वापस से कितना शिफ्ट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इसका थिकनेस कितना है t/2 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस बार जो मेरे को लेंथ दिखेगा वो कितना दिखेगा f प्लस शिफ्ट, फोकल लेंथ प्लस शिफ्ट इधर, और सेम इधर फोकल लेंथ प्लस शिफ्ट,
तो इसी को मैं 2 बार लिख दूंगा, फोकल लेंथ प्लस शिफ्ट, यही मेरा कहानी 2 बार। और सेम ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा इस बार फिर से ये वाला। ठीक है, तो देखें कि हम लोग ग्लास स्लैब डालने से कैसे चेंज होता है।